जय श्रीमान। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनगढ़ा में आपका स्वागत है। जय श्रीमान। अनगढ़ा में कस्तूरबा बालिका विद्यालय भवन का शिलान्यास, शिक्षा मंत्री और विधायक हुए शामिल। 7 मई को रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के भवन निर्माण का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। यह भवन 5 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन और खिजरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राजेश कच्छप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मॉडल एक्सीलेंस क्लासेस की स्थापना पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में लगभग 10,000 शिक्षकों की बहाली की जा रही है। निर्मित होने वाले इस विद्यालय भवन में छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस और आवासीय हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ रहने की भी अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इस मौके पर विधायक राजेश कच्छप ने अपने क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को लेकर और बेहतर बनाने के लिए शिक्षा मंत्री से विशेष मांग रखी। उन्होंने मंत्री को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि सरकार को ग्रामीणों और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति गंभीरता से कदम उठाने होंगे। शिलान्यास समारोह में क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगा, जिससे यहाँ की बेटियों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा और भविष्य में वे आत्मनिर्भर बन सकेगी। इसके बाद पुनः धन्यवाद सर। इसके बाद हम करते हैं अपने बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद पुनः फिर मैं आग्रह करता हूं हमारे बच्चे से कि हमारे का संदेश देना चाहेंगे सर? हम निश्चित रूप से इस कस्तूरबा गांधी में कमरे की कमी रही, जो बार बार यहाँ के प्रबंध समिति ने लिखित रूप से हमारे विभाग को दिया गया था और उस पर गंभीरता देते हुए उसको मैंने पूरा करने का काम किया। अभी 5 करोड़ 77 लाख रुपये की जो योजना दी है, इसमें हर तरह का हर सुविधा इस कस्तूरबा को मिलेगी। सर, क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की बहाली की बात आप कर रहे हैं, तो कितने शिक्षकों की बहाली होनी, कितने स्कूल? देखिए, इसमें हमारा ये है कि छात्रों के अनुपात, हमारा ऐसे सरकार की टारगेट है कि हम 10,000 तक हम शिक्षक बहाली करेंगे हर ये जनजातीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में। उसको विभाग को मैं पूरे राज्य के
बच्चों का आकलन करने के लिए मैं कह दिया हूँ, रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कह दिया हूँ। उसके अनुपात मैं अब बिना देरी के, चूँकि इसका मैं पश्चिम बंगाल में एक उचित टीम बना करके अध्ययन करने के लिए भी टीम को हम भेजे थे। वह रिपोर्ट आ चुका है। किस ढंग से हमारे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में उसको कैसे लागू किया गया है, उसका प्रक्रिया क्या है, सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। केवल इम्प्लीमेंट करने के लिए बाकी है जो अभी हम प्रक्रिया में है। सर, और भाषा एक को लेकर मतलब शिक्षक बहाली किए गए हैं। सब क्षेत्रीय भाषा हमारे सभी क्षेत्रीय भाषा। हमारे राज्य को जो भी क्षेत्रीय भाषा जिन्हें भी भाषा को मान्यता दी है वो सभी भाषा। सर बाहर से CN भी स्कूल- कई बंगाली या फिर और भी कई भाषा ऐसे हैं जो नहीं, बंगाली का तो बंगला तो है ही है हमारा, उड़िया भी है ही है, उर्दू भी है ही है, यहाँ खोटा सब है ही है, कुर्मी है ही है, सब तो है ही है। पिछली बार ही हम लोगों ने इस टाइम में जब ये जगन्नाथ थे उसी टाइम में इस चीज़ को आवेदन मैंने दिया था, आज मुझे याद है। और आज विगत जुलाई में इस कार्यक्रम का स्वीकृति मिल गया था इस और आज मैं हम अंगड़ावासी बड़ा गौरवान्वित है कि आज माननीय मंत्री के कदमों के द्वारा इस स्कूल का शिलान्यास रखा गया। निश्चित तौर से पठन पाठन के लिए ये आवश्यक है। इसी के अलावा आने वाले दिनों में स्टाफ के लिए क्वार्टर, बच्चों के लिए रेसिडेंस, इन तमाम चीज़ों पर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात की जा रही थी। अनगढ़ा को कब तक ये लाभ मिलेगा? नहीं, बेहतर प्रोग्राम है। देखिए, अभी 2 साल पूर्व में हम लोगों ने इसे शुरुआत किया है। 2 साल में अभी बहुत जगह स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हो रहा है। अनगढ़ा में भी हमने एक विद्यालय का CN एक्सीलेंस का शिलान्यास किया। मुझे लगता है कि वो बन के तैयार है। पठन पाठन कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। हाँ जाने वाला है।